नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत और इंग्लैंड का पहला ओडीआई मैच है और क्या पिच रिपोर्ट होगी? पिच किसको सपोर्ट करती है? फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती है, स्पिन को सपोर्ट करती है, हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है, भारत यहाँ पर कितनी बार जीता है, कौन बॉलिंग करेगा, कौन बैटिंग करेगा पहले, तो उसके जीतने के चांसेस हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे अब जो पहला वाला मैच है भारत और इंग्लैंड का ओडीआई का, उसमें पिच रिपोर्ट क्या रहेगी? अब देखिए, नागपुर की पिच अनुज जी हमेशा से स्पिन को ज़्यादा सपोर्ट करती है जी। तो स्पिन अपने पास ज़्यादा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर पहला मैच और इंडिया टॉस अगर जीते तो पहले उनको बॉलिंग लेना चाहिए और बैटिंग उनको इंग्लैंड को देना चाहिए और जितना कम से कम स्कोर हो उस पर सीमित कर देना चाहिए। और हमारी समझ से 250-250 के अंदर अगर इंडिया ने 50 ओवर में इंग्लैंड को रोक दिया तो इंडिया मैच में जीत सकती है और बढ़िया मैच हो सकता है। हाँ, तो हमको तो यही लगता है कि इंडिया अगर टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे। हाँ, क्योंकि जो यहाँ पर मैचेस हुए हैं, टोटल 11 ओडीआई के मैचेस हुए हैं, जिसमें से 3 बार जो पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है वो 3 बार जीती है और जिसने पहले बॉलिंग की है वो 8 बार जीती है। लेकिन 3 बार जो जीती है उसमें मैक्सिमम टाइम इंडिया ही जीती है। शायद 2 या 3 बार जो है मतलब तीनों बार शायद इंडिया ही जीती है इस पिच के ऊपर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या पहले बैटिंग करना चाहिए या बॉलिंग करना चाहिए? देखिए, अब ये 50 ओवर का मैच है अनुज जी, और इसमें अगर आपने 280 या 300 रन का टारगेट दे दिया पहले खेलते हुए तो फिर बाद में खेलने वाली टीम को थोड़ी मुश्किल देखनी पड़ेगी। और हमको तो यही लगता है कि अगर इंडिया टॉस जीते और पहले बॉलिंग कर ले और बॉलिंग करके अगर वो पहले इंग्लैंड को कम से कम 240 या 200-250 बहुत हद है इस पर अगर रोक देती है तो इंडिया के लिए मैच ये अच्छा बनेगा। और अगर ज़्यादा स्कोर जाता है, जैसे कि इस मतलब पिच के ऊपर जो हाईएस्ट स्कोर है वो जो है 354 रन है। अगर एवरेज पहले इनिंग की अगर बात की जाए तो 260 रन के आसपास में अगर पहले वाली जो इनिंग होती है वो रन बनाती हैं। तो आप जो बता रहे 240-250 के आसपास अगर स्कोर बनता है इंग्लैंड का तो कमज़ोर रहेगी। इसके ऊपर अगर रन बनेगा तो भारत के लिए दिक्कत हो सकती है। हाँ, तब मैच फंसेगा, तब मैच बहुत कांटे का होगा। फिर जो मेहनत करेगा। अब चूँकि हमारे पास बैटिंग बहुत आखिरी तक है और बैटिंग में हमारे पास एक से एक धुरंधर हैं। विराट कोहली जी भी हैं, रोहित शर्मा जी भी हैं और नए लड़के भी हैं, शुभम है, यशस्वी जायसवाल है जो अच्छा खेल लेते हैं। और अगर ये अपने खेल को सही रूप से इन्होंने कर दिया तो 240 या 250 रन इनके लिए चेस करना कोई बहुत कठिनाई की बात नहीं होगी। तो हमारी समझ से अगर ये टॉस जीतते हैं और इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने देते हैं तो 240-50 रन के अंदर उसको समेटना इनकी प्रथम वरीयता होगी। आज के जो बॉलर हैं, आपने जैसा बताया कि स्पिन को सपोर्ट करती है नागपुर की पिच, ये मैंने रिकॉर्ड के अंदर भी देखा है कि जितने भी भारत ने मैचेस खेले हैं उसमें कुलदीप ने अच्छे खासे विकेट लिए हैं। इसके अलावा जो जडेजा हैं वो भी प्रभावी रहे हैं और सामने वाली टीम को कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र करते हुए आए। जैसे 354 रन स्कोर बना था उसमें कुलदीप ने शायद 3 विकेट लिए थे, जडेजा ने 2 विकेट लिए थे। क्लियर नहीं याद, लेकिन लगभग यही एक है। और जो और भी मैचेस हुए हैं उसमें भारतीय स्पिनर ने अपनी जो है धाक वहाँ पर जमाई है। तो कौन से स्पिनर होंगे जो इस पिच के ऊपर खासकर जो है प्रभावी होंगे? देखिए, इस समय अनुज जी ने वरुण चक्रवर्ती बहुत गजब का खेल रहा और अक्षर पटेल भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। लेकिन चूंकि रवींद्र जडेजा भी टीम में हैं और रवींद्र जडेजा बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ऑलराउंडर हैं और सीनियर प्लेयर हैं, तो रवींद्र जडेजा अगर 3 स्पिनर साथ खेलेगा इंडिया तो फिर एक फास्ट बॉलर इनको बिठाना पड़ेगा। तो 2 पेसर के साथ खेलेंगे। अगर 3 स्पिनर होंगे, हम मान के चलते हैं वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और अगर जडेजा इस टीम में शामिल हुए तो फिर हार्दिक पांड्या का नंबर नहीं लग सकता है। हार्दिक पांड्या फिर बाहर हो सकते हैं। और अगर ये 2 स्पिनर के साथ खेलते हैं तो हार्दिक पांड्या इस समय अपनी फॉर्म पे हैं, ज़बरदस्त फॉर्म पे हैं, बॉलिंग बैटिंग दोनों में वो बढ़िया कमाल कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि टीम ठीक है, 2 स्पिनर साथ खेलना चाहिए। अगर भारत पहले जो है बैटिंग करने उतरता है, मान लीजिए सामने वाले टीम टॉस जीत जाती है, वैसे तो
जो सूर्या का टाइम था, अभी जो ओडीआई वाली सीरीज थी उसमें तो 4 बार वो जीते थे। रोहित शर्मा अगर टॉस हार जाते हैं और पहले जो है बैटिंग करने के लिए बोलती है इंग्लैंड की टीम, तो वहाँ पर क्या चीज़ें जो है करनी चाहिए और कितना स्कोर अगर होता है तो फिर हम जो है आराम से जीत जाएंगे? भाई रोहित शर्मा अगर टॉस जीत जाते हैं और रोहित शर्मा टॉस हार जाते हैं या जीत जाते हैं और पहले बैटिंग करते हैं तो इनको लगभग 300 के करीब रन 50 ओवर में इनको बनाने ही पड़ेंगे। अगर 300 के करीब 290 के रन के करीब नहीं हुए तो फिर इंग्लैंड को इतनी आसानी से ये हरा नहीं पाएंगे। वहाँ पर रन चेस हो सकते हैं। हम बता रहे हैं कि 250 के जब 250 तक स्कोर अगर किसी टीम का होगा तो उसको चेस किया जा सकता है, आसानी से चेस किया जा सकता है। यहाँ पर जो हाईएस्ट चेज हुए हैं वो 351 हुए, आप 250 ही बता रहे हैं। हाँ, नहीं भारत नहीं किए हैं। नहीं, अब चक्कर ये है कि रोहित शर्मा की फॉर्म भी इस समय थोड़ी बहुत अच्छी नहीं चल रही और विराट कोहली भी, हमारे 2 मेन बैट्समैन हैं जो ये अभी अपनी फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो अगर फॉर्म आ गया, अगर फॉर्म आ गई तो 300 रन भी इनके लिए पर्याप्त है। 300 रन भी इनके लिए ज़्यादा नहीं छोटी बात है। हाँ, तो रोहित शर्मा अगर शुरुआत में एक अच्छी स्टार्ट दे देते हैं उसके बाद तो 300 आराम से बन जाएंगे। लेकिन अगर पहले बैटिंग करते हैं तो लगभग 280 रन से इनको कम का टारगेट इंग्लैंड को नहीं देना चाहिए। 300 के ऊपर जाना चाहिए, मेरी समझ से 300 के ऊपर जाना चाहिए, 320 330। अरे तब तो मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि 280 पे मैच होगा। 300 प्लस रहेंगे तो वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी सामने वाली टीम के ऊपर रहता है कि 300 से प्लस हैं। और हमारी T20 की टीम ही 200 प्लस बना लेती है, तो ओडीआई का 50 ओवर का मैच है तो यहाँ पर 300 प्लस तो 100% होने चाहिए, तभी हम कहीं अच्छा मैच देखने को उम्मीद कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ? नहीं, एकदम सही आप कह रहे हैं। और 300 रन का स्कोर इनको अगर फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो इनको ज़रूर देना पड़ेगा और तभी मैच बढ़िया होगा। क्योंकि इंग्लैंड की जो अभी तक इंग्लैंड ने खेल दिखाया है उसके बैट्समैन, अगर 2 बैट्समैन भी चल जाते हैं तो बहुत स्कोर कहाँ दिखाई पड़ता है, ये आपने भी देखा है। अब ये मान के चलिए कि वो एक ही 2 प्लेयर से खेल रहे हैं इस समय, और जिस समय उनके 2-3 प्लेयर चल गए तो उस समय स्थिति बहुत विकराल होगी इंडिया के लिए। फिर इंडिया को दिखाना पड़ेगा कि कितने रन कहाँ पर बनाए जाते हैं। जी, तो दोस्तों हमने पिच रिपोर्ट बता दी, हाईएस्ट स्कोर कितना था वो हमने बता दिया है, और जो भी डिटेल थी पिच से रिगार्डिंग वो हमने बता दी है। स्पिन के लिए जो है पिच बहुत अच्छे फ़ायदेमंद होने वाली है। तो आज जाहिर सी बात है कि कुलदीप अगर खेलते हैं तो उनका जादू हमें देखने को मिलेगा, या फिर वरुण चक्रवर्ती जो एक अलग ही लेवल की स्पिन करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, उनकी जो मिस्ट्री है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।